तो स्टूडेंट्स, समय सारणी आ चुकी है, यानी टाइम टेबल बोर्ड परीक्षा का आ चुका है और अब आपकी परीक्षा का बिगुल बज चुका है और अब समय आ चुका है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएं। आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इसके प्रति इसको लेकर आप बिल्कुल पूरी तरह से गंभीर हो जाए और अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है कि आप इस समय को नष्ट कर सके। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, पूरी पढ़ाई का, पूरे सिलेबस के रिवीजन का समय आ चुका है। तो अगले कुछ हफ्ते आप कैसे पढ़ते हैं, क्या रिवीजन करते हैं, यह निर्धारित करेगा कि आप परीक्षा में कैसा प्रदर्शन करेंगे। कैसे पढ़ना है, कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन रहा होगा। तो आ गया हूं मैं आज आपको यह बताने की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे अपनी परीक्षा को तैयार करें, कम समय में ज्यादा सिलेबस किस प्रकार से रिवीजन करें, यह चीज मैं आज बताने आ चुका हूं। तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, यह है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे आपको हर समस्या का समाधान मिलता है। और आ गया हूँ आज मैं आपको इस परीक्षा की तैयारी में ट्रिक्स बताने कि किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी की जाए जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर सके। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे युद्ध पे जाने के पहले, पुराने जमाने में युद्ध पे कोई जाता था तो युद्ध में जाने के पहले राजा और सेनापति मिलकर एक रणनीति बनाते थे और युद्ध को जीतने के लिए रणनीति बनाना भी जरूरी है। तो ये आपकी परीक्षा भी किसी युद्ध से कम नहीं है और इसके लिए भी अगर बिना रणनीति के आपने युद्ध शुरू कर दिया, यानी कि बिना रणनीति के आपने परीक्षा शुरू कर दी तो आप युद्ध हार जाएंगे, अर्थात परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसी महायुद्ध में उतरने से पहले आपके पास एक प्रभावी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आप उस परीक्षा को क्रैक कर सके और इसी को कहते हैं स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैंने 3-4 भागों में वितरित कर रखा है। एक एक करके आपको मैं बताता चलता हूं कि एक एक प्लान में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले कैलेंडर उठाओ और अपने युद्ध के दिन को निर्धारित कर लो, अर्थात अपनी परीक्षा के दिन को चिन्हित कर लो, किस तारीख को परीक्षा है। अब बचे हुए दिनों को गिनो, घबराओ मत, खाली गिन लो कितने दिन है, दिन कम देख के घबराओ मत। अब बचे हुए दिनों के अनुसार अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को विभाजित कर लो और हर पाठ्यक्रम के लिए कुछ दिन निर्धारित कर दो कि इतने दिन में मुझे ये पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो ऐसे करके अपने पाठ्यक्रम को आपने विभाजित कर लिया और कुछ भी हो जाए, मतलब जैसा जो आपने समय निर्धारित कर रखा है अपने पाठ्यक्रम के लिए, तो अपने पाठ्यक्रम को आप पूरी तरह से अनुसरण कीजिए। कुछ भी हो जाए अपने आप प्लान को मत बदलिए, अपने स्टडी प्लान को कभी मत बदलिए। ये बात आप ध्यान रखिए कि अपने स्टडी प्लान के प्रति आप गंभीर होकर रहिए कि क्या पढ़ना है और कितने समय में पढ़ना है। ये चीज आपने अगर निर्धारित कर ली और उसके प्रति गंभीर रहें। और आगे करना है कि आपको कुछ उन लेसन्स को, उन टॉपिक्स को छांटना है जिससे ज्यादा नंबर आते हो, ज्यादा नंबर के प्रश्न आते हो, उन टॉपिक्स को छांट लेना। उनको छांटने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास पुराने पिछले 2-3 सालों के, 4 सालों के प्रश्न पत्र होने चाहिए। उन प्रश्न पत्र से उन जो लेसन्स को छांटना जरूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे क्या पुराने साल के प्रश्न पत्र को लेना, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र का लेकर मैं क्या करूंगा, मैं तो पूरी किताब रट के जाऊंगा। तो कभी भी प्रश्न पत्रों को, पुराने पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वे स्टूडेंट ज्यादा नंबर और ज्यादा बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं जो पिछले साल के प्रश्न पत्रों को तैयार करते, अपेक्षा उन स्टूडेंट के जो पूरी किताब रटकर किसी पेपर को तैयार करने की कोशिश करते हैं। कारण सबसे बड़ा यह है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से, किस किस लेसन से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं और आप केवल उन्हीं प्रश्नों को तैयार करेंगे, केवल उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करेंगे। और जबकि पूरी किताब रटने वाले क्या करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी पूरी तरह से रट लेंगे। तो आप हार्ड स्टडी मत कीजिए, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। हार्ड स्टडी में क्या होता है कि आपको पूरी किताब आपने रट के तैयार कर ली, कि बहुत मेहनत से रटा, बहुत मेहनत से पढ़ा और पूरी किताब रट के तैयार कर ली, वो हार्ड स्टडी। लेकिन स्मार्ट स्टडी ये होती है कि केवल उन्हीं टॉपिक्स को आपको रेडी करना है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना है जिससे ज्यादा प्रश्न पेपर में आ रहे हो। क्लियर? और जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आती वो कहते हैं कि मैं पूरा सिलेबस ही रट कर जाऊंगा परीक्षा देने के लिए, तो उनके लिए भाई बेस्ट ऑफ लक। और जो मेन टॉपिक तैयार करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया होता है कि मार्केट में कई सारे अनसॉल्व पेपर है और हर सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर है जिसमें पिछले 7 वर्षों का पेपर रहता है। पिछले 7 वर्षों का जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें कलेक्शन रहता है पूरे प्रश्न पत्र का और उसमें आपको लगभग 49 सेट पेपर मिल जाएंगे।
उनको उठाइए और उनसे आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसी में आपको मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार प्रश्न परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में निशान लगा लीजिए और सबसे पहले उसी को रेडी कीजिए। जिससे बार बार परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को रेडी कीजिए। इसी तरीके से जो कम प्रश्न देते हैं उनको अलग करके अपने एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अपने टॉपिक को सेट कर लीजिए। जो सबसे ज्यादा प्रश्न देते हैं उनको सबसे ऊपर रखिए, जो सबसे कम प्रश्न देते हैं परीक्षा में उन सबसे नीचे रखिए। अब अगली ट्रिक ये है, अगली ट्रिक में जैसे कि आपको यदि लगता है कि 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाला स्टूडेंट अच्छे नंबर ला सकता है, नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है कि 12 घंटे 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ने के बाद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो माइंड होता है, ये माइंड किसी भी सूचना को ग्रहण करने के में समय लेता है। लगातार आप बैठकर अगर पढ़ते रहे तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आपके अंदर बहुत इरिटेशन आ जाएगी, कुछ पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लगातार पढ़ते रहेंगे तो किसी काम को लगातार करते रहने से इरिटेशन आती है, उसी तरह लगातार पढ़ते रहने से भी इरिटेशन आती है। तो आप करें क्या? इरिटेशन से पढ़ना भी जरूरी, इरिटेशन में तो आप कीजिए स्टडी रेस्ट एंड स्टडी, मतलब पढ़िए फिर थोड़ा आराम कीजिए फिर पढ़िए। इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ने में भी मन लगा रहेगा और आपके हर टॉपिक अच्छे से तैयार होते रहेंगे। और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ढंग से चलाने के लिए जो स्टूडेंट्स को है पूरी तरह से प्रॉपर जो नींद होती है, ढंग की नींद लेनी चाहिए, मतलब 8 घंटे उन्हें सोना चाहिए। अब प्रॉपर नींद लेने का मतलब ये नहीं बता रहा हूं मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर ने बताया प्रॉपर नींद, शाम को दिन ढला नहीं कि तान दिए बिस्तर पे, और सुबह जब धूप निकली, उनके शरीर पर धूप लगी या पिताजी ने डांटा कि उठो दोपहर होने वाली, तब वो उठेंगे कि सर ने कहा था प्रॉपर नींद लेंगे तब हम पढ़ पाएंगे। ये गलत तरीका है कि आप जब मन कहे तब तान के सोना शुरू कर दिए। आपको सोने के लिए 8 घंटे अपने निर्धारित करने होंगे। केवल 8 घंटे की नींद आप लीजिए और ये नींद भी 2 बार में लीजिए। एक बार में दोपहर में लीजिए 1 घंटे की नींद, जिसमें आप दिमाग को फ्रेश करेंगे, और दूसरी नींद जो रात में 6-7 घंटे की होगी इससे लेंगे। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है कि आप जब भी सोकर उठेंगे तो आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, और जो आपका माइंड है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ रखी हैं उन सबको ऑब्जर्व करने का पूरा उसको टाइम मिल जाएगा। जो उसको टाइम ड्यूरेशन चाहिए पूरा टाइम ड्यूरेशन से मिल जाएगा और पूरी तरह से हर चीज को ऑब्जर्व कर लेगा। और जब आप माइंड से फ्रेश रहेंगे तो आप किसी भी टॉपिक को कहीं से भी रिकॉल कर सकते हैं माइंड में। रिकॉल मतलब अपने दिमाग में दोबारा, मतलब किसी चीज को रिपीट करना, और आप उनके मुकाबले ज्यादा फ्रेश रहेंगे और ज्यादा पढ़ पाएंगे जो पूरी रात जाग कर पढ़ते हैं। जब पूरी रात जाग के जो पढ़ते हैं उनको होगा क्या कि वो सुबह उठेंगे तो उनको सुस्ती रहेगी कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी रात में जाग के पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए और उस समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाई कीजिए। रात में जो नींद का लिए, मतलब रात जो बनी है वो नींद के लिए बनी है, वो रात में आप सोइए जरूर। अब अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। अगली टिप्स आपके सामने ये आती है कि आप पढ़िए लेकिन पढ़ने का लोड मत लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने का लोड लेते हैं। पढ़ने का लोड लेने से आपको स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेस होना शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। कैसे हानिकारक होता है? क्योंकि आप जब स्ट्रेस लेंगे तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल पैदा होता है। शरीर अपने आप कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल पैदा करता है, और ये केमिकल जो होता है, ये रसायन जो होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक, सबसे ज्यादा दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये हमारे दिमाग की याद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, और धीरे धीरे अगर ज्यादा स्ट्रेस लेंगे हम लोग इस कॉर्टिसोल को जितना उत्पादन हमारा शरीर करेगा, हमारे दिमाग की याद करने की क्षमता घटती चली जाएगी। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिए कि पढ़ते समय पढ़िए लेकिन पढ़ाई का लोड मत लीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस ले लेंगे आप तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्ट्रेस किस बात का होता है? जो स्टूडेंट तैयारी नहीं करके रखते हैं, जो स्टूडेंट पहले से बिल्कुल तैयार नहीं रहते परीक्षा के लिए, वही स्ट्रेस लेते हैं। उनको स्ट्रेस किस बात का होता है? उनको अपने परिणाम का स्ट्रेस होता है। उनको अपने परीक्षा के परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं कि पता नहीं मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ये आएगा कि मैं कितना, क्या नंबर आएगा, कैसे। तो आप इस खुद ही सोच के देखिए कि आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं और एक साइंस की टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि मैं परीक्षा में कितने नंबर लेके आऊंगा।
तो वहां पे आप देखिए कि आपका दिमाग तो आधा अपने परीक्षा के परिणाम के ऊपर निर्धारित कर रखा है, तो आप पढ़ेंगे क्या, याद कैसे करेंगे। तो कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए। और स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि प्रॉपर नींद जरूर लीजिए। नींद अगर पूरी नहीं होती तभी दिमाग में स्ट्रेस होता है। और क्या कीजिए कि दिन में कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए, आधा घंटा 45 मिनट का एक समय निर्धारित कर लीजिए। उस समय में आप अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। आपको खेलना अच्छा लगता है, खेलिए। आपको गाने सुनना अच्छा लगता है, गाने सुनिए। आपको शांति से चुपचाप मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, तो मेडिटेशन कीजिए। आपको घूमना अच्छा लगता है तो घूमिए, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट आप पूरे दिन में ये निर्धारित कर लीजिए। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे। आपके अंदर जो नई ऊर्जा का एक संचार होगा। और सुबह व्यायाम जरूर कीजिए। अगर एक्सरसाइज सुबह करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ज़्यादा 5-10 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, तो इससे होगा कि आपके अंदर नई एनर्जी का संचार हो जाएगा और नई एनर्जी आपको आप पूरे दिन जो है एक्टिव रखेगी और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। और आखिरी टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटी सी कहानी जान लीजिए कि जितनी भी मैंने पढ़ाई तैयारी बताई है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए बताई है कि जो पूरे साल पढ़ते रहे हैं, पूरे साल मेहनत करके पढ़ते रहे हैं। ये उनके लिए नहीं हो पाएगा, उनके लिए वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, वो हमेशा तनाव में रहेंगे जिन्होंने पूरे साल घूम के बिताया है। कैसे? वो पूरे साल पढ़ाई किए ही नहीं, किताब खोल के देखे ही नहीं, तो वो अपने सिलेबस को क्या निर्धारित करेंगे, कितना पढ़ पाएंगे। ये उनके लिए हमेशा तनाव कारण बना रहेगा कि कुछ पढ़ लें, कैसे भी पढ़ के कितना कुछ भी थोड़ा सा तैयार कर लेते कि परीक्षा में पास हो जाते। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर तैयारी करते आ रहे हैं, रेगुलर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए ये समय, ये टिप बहुत ही काम आने वाली है। और आखिरी टिप्स आपके लिए ये है कि आप एक्टिव रिकॉल कीजिए। एक्टिव रिकॉल के माध्यम से पढ़िए और स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक, ये 2 तरीके होते हैं, इन दोनों के माध्यम से आप तैयारी कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में बता रखी हैं। वहां जाइए और आप देखिए कि आपको मैंने कितनी आसानी से जो एक्टिव रिकॉल करने का तरीका बताया है और स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक के माध्यम से लर्न करना सिखाया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं, टिप्स आपने माइंड में सेट कर लेंगे और आगे भी इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।